बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर CGL 2022 CNAG सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। पोर्टल खुल गया है। पोर्टल में CAG के पोर्टल में मेरिट कम प्रेफरेंस फॉर्म आप लोग अभी सबमिट कर सकते हो। पोर्टल का नाम क्या है? www.cag.gov.in। और जो जहाँ पे जाके सबमिट करोगे उसका अलग से लिंक दिया हुआ है SSC के पोर्टल में, वहाँ पे जाके आप लिंक सबमिट कर सकते हो एंड आपका प्रेफरेंसेस जो है मेरिट कम प्रेफरेंस वो फिलअप कर सकते हो। मेरे टाइम में क्या हुआ था, वो लोग ऑनलाइन मांगे थे लेकिन ऑफलाइन मुझे देना पड़ता था। मैंने ऑफलाइन ही दिया था। ऑफलाइन देने के करीबन देने के 2-2.5 महीने बाद उन लोगों ने जब बताया कि मेरा कोलकाता में मिल गया है, आई वॉज सो इलेटेड एंड सो हैप्पी। बहुत लोग तुम में से अभी 2-3 महीने के बाद ऐसा ही हैप्पी, एंग्शियस, वरीड सब कुछ फील करने वाले हो। स्पेशली फॉर CNAG कैंडिडेट्स, CAG ऑडिटर, CAG अकाउंटेंट, मेरिट कम प्रेफरेंस कैसे भरोगे? बहुत लोग मुझे पूछ रहे हो सर ऑफलाइन भी भेजना पड़ेगा क्या, ऑनलाइन भी भेजना पड़ेगा क्या, कैसे कैसे करना पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पोर्टल विल बी ओपन टिल 19th, तो बहुत टाइम है, तो जल्दीबाजी की कोई जगह नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकारी वेबसाइट है तो जितना पहले कर दोगे उतना अच्छा है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, आप लोग सारे का मार्क्स पता चल गया हुआ है CGL 2022 का, और रैंक भी पता चल गया है, या डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी भी रैंक भी पता चल गया है। अगर मेरा SC है, मेरा मार्क्स सपोजिटली 300 है, मुझे अगर CAG अकाउंटेंट मिला है तो मेरा रैंक कितना होगा, पहले होगा बाद में होगा, आपको पता चल गया है। तो सपोजिटली तुम्हें CAG ऑडिटर मिला है एंड तुम प्रेफरेंस भर रहे हो। मैं दो चीज के बारे में बताऊं। फर्स्ट, मैं पकड़ रहा हूं दोनों के लिए, अगर वेस्ट बंगाल कैंडिडेट हो, क्योंकि ज्यादातर मेरे सब्सक्राइबर वेस्ट बंगाल से ही है, मैं वेस्ट बंगाल से हूं इसलिए मुझे ज्यादा पता है। वेस्ट बंगाल कैंडिडेट अगर हैं आप, कोई भी मेल फीमेल, आपको CAG ऑडिटर मिला है और CAG अकाउंटेंट मिला है, तो मैं ये आपको बताने वाला हूं। तो ऑडिटर में तो लोग पहले वेस्ट बंगाल को प्रेफरेंस कर देगा ही, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, वरना देख लेंगे बाद में, जो हो जाएगा हो जाएगा। CAG अकाउंटेंट में वेस्ट बंगाल का कोई वैकेंसी अभी तक डिक्लेयर नहीं है। बट अगर आपका रैंक अपने कैटेगरी में, वेदर इट्स UR, OBC, SC, ST जो भी है, अगर आपका कैटेगरी में कोई भी रैंक आप लोग सोच रहे हो कि मैं वेस्ट बंगाल मिल जाता तो अच्छा होता, तो गिव AG, सॉरी ब्लू से कर देता हूं, AGANDWB, ये फर्स्ट प्रेफरेंस रखो इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इफ यू आर अ बंगाल कैंडिडेट। जो भी आपका रैंक है, अगर आपका रैंक पहले है बहुत अच्छा है, तो अगर इन द फ्यूचर अगर ये 3-6 महीने के अंदर कोई और अपॉर्चुनिटी निकल जाए, लाइक CGL 2021 जहाँ पे AG वेस्ट बंगाल में 21 लोगों को ले आए, अगर 22 के लिए भी वैसा अपॉर्चुनिटी आ जाए, देन यू विल बी इन अ गुड टर्म कि मुझे वेस्ट बंगाल मिल गया। अगर नहीं भी आए तो भी तुम्हारे माइंड में टेंशन कम रहेगा कि मैं दिया तो था, मुझे मिला कि नहीं मिला बाद में देखा जाएगा। तो दिस इज स्पेशली फॉर वेस्ट बंगाल कैंडिडेट। यहाँ पे तो बहुत सारा है, ऑडिटर अगर मिला, ऑडिट 1, ऑडिट 2, DGGCA सब कुछ है। अगर ऑडिटर में जाना चाहते हो वेस्ट बंगाल में तो धीरे धीरे प्रेफरेंस देना। अब ये हो गया CAG ऑडिटर अकाउंटेंट। अब सारे देश के लिए अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए जाने वाले हो इस साल, तो सारे देश के लिए प्रेफरेंसेस क्या होगा? स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ। अब पकड़ते हैं इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ, तो नॉर्थ में से आपको सबसे पहले CAG अकाउंटेंट में UP देना चाहिए। सेकेंडली तुम्हें देहरादून देना चाहिए, बहुत अच्छा जगह है। शिमला विमला में बहुत अच्छा वैकेंसी है। थर्ड, अगर हो सकते तो JNK दो, गारंटीड मिल जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। उसके बाद दिल्ली में CAG अकाउंटेंट नहीं है, CAG ऑडिटर है, तो जो लोग अकाउंटेंट मिला है दिल्ली ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर माइंड के फ्रेशनेस के लिए देना चाहते हो तो दिल्ली दे दिया। फिर चले जाओ तुम डायरेक्ट राजस्थान में, जयपुर। फिर जयपुर के बाद आप चले जाओ 6 में MP में, ग्वालियर जो है। अगर इसमें भी नहीं मिलता है फिर आप चले जाओ 7 में, नागपुर और मुंबई, दोनों हैं। अगर 7th में भी आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप चले जाओ 8th में। मुझे जो लगता है नागपुर 7th, 8th हो गया मुंबई,
9th में बैंगलोर चले जाओ, सब में अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, स्पेशली फॉर नॉर्दर्न। 10th में आप बिहार चूज़ कर सकते। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो यूपी में घर है जिसका लगता है कि बिहार से पास में ही है, तो अगर आपका घर पास में है तो चूज़ दैट स्टेट। इफ़ यू थिंक कि उतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बैंगलोर बहुत दूर है, उससे बिहार मेरे पास में है, तो बिहार चूज़ करो। जयपुर के बाद ही बिहार चूज़ कर लो, या दिल्ली के बाद भी बिहार चूज़ कर लो। 11 में फिल द ईस्टर्न स्टेट्स, और एकदम लास्ट में मतलब 17th 18 में वो मणिपुर, मेघालय ये सब फिल करो, क्योंकि वहाँ पे अगर चले जाओगे तो सिर्फ आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही मिलेगा, और म्यूचुअल ट्रांसफर्स उतना इजी नहीं होता है, और पूरा कैरियर में 2 बार ही मिलता है। तो मेक श्योर यू नो दिस। अभी अगर आप नॉर्दर्न से हो तो ये हो गया अकाउंटेंट का वैकेंसी। अगर आप ईस्टर्न से हो तो सपोजिटली यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कैंडिडेट फिर से पकड़ रहा हूँ, और ऑडिट या अकाउंट्स दोनों का ही मैं बता रहा हूँ। इस तरफ में ऑडिट में आपने तो वेस्ट बंगाल दे दिया, तुम लोगों ने वेस्ट बंगाल दे दिया, वो ठीक है, प्रेफरेंस 1 में वेस्ट बंगाल चला गया। नंबर 2 क्या दोगे? बहुत लोग पूछते, मैं प्रेफर करता हूँ भुवनेश्वर। 3rd में प्रेफर करूंगा झारखंड। 4th में प्रेफर करूँ झारखंड मतलब रांची, अब रांची में एक ही है। 4th में प्रेफर करूंगा पटना। एक्चुअली मैं पटना प्रेफर नहीं करूंगा इफ आई एम अ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट। 4th में प्रेफर करूंगा बैंगलोर, और क्योंकि मेरा पर्सनल बहुत ज़्यादा फेवरेट है शिमला देहरादून। 6th पटना, एमपी, ग्वालियर, नॉर्दर्न स्टेट्स बाकी आ रहा है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ तुम लोगों के लिए, अगर देहरादून शिमला में चले जाते हो तो उतना ज़्यादा लोग हैं नहीं जो वहाँ के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेता है, एक्सेप्ट फॉर नॉर्दर्न कैंडिडेट्स। तो अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो, आई एम एडवाइजिंग यू कि अगर सीएजी अकाउंटेंट मिला या ऑडिटर मिला, ये लिस्ट फॉलो करो। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है तुम लोगों के लिए, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम। और अगर आप वेस्ट बंगाल कैंडिडेट हो तो ये लिस्ट फॉलो करो, इरेस्पेक्टिव आपको अकाउंटेंट मिला है कि ऑडिटर मिला है। वेस्ट बंगाल, भुवनेश्वर, झारखंड, बैंगलोर, शिमला, फिर मेरे लिए फिर पटना आएगा। अगर तुम सोच रहे हो कि पटना मेरे घर के पास है, मैं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो यू कैन चूज़ पटना। अब इसमें से टेंशन का कोई बात नहीं है, ये देने के करीबन 1-2 महीने के बाद मुझे मिला था, तो मुझे लगता है इस साल के लिए बहुत जल्दी मिल जाएगा, 1 महीने के अंदर ही मिल जाएगा। और 1 महीने का अगर अंदर मिल जाता है तो अराउंड नवंबर दिसंबर आप लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। तो मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों को मिला है। और बहुत लोग एक और डाउट मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा तो रीजनल लैंग्वेज पकड़ लीजिए, मैं बंगाल में मिलता है, मुझे तो रीजनल लैंग्वेज आता नहीं है, मैं यूपी से हूँ, क्या मुझे डिस्क्वालीफाई कर देगा? अब देखो, मैं एक चीज़ फिर से बता देना चाहता हूँ, आप लोग CGL क्वालिफाई करके नौकरी मिला है, अब आपको कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है, अनलेस यू प्रोवाइड अ फेक मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सब। अब जो होगा वो सब के लिए आपके लिए टाइम दिया हुआ जाएगा। आपको रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है, सपोजिटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, मैं CAG भरा, मुझे मिल गया तमिलनाडु में मुझे बिल्कुल भी लैंग्वेज का आइडिया नहीं है, तो क्या मुझे नौकरी नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं होता है। आप लोग अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जाओगे तो वहाँ का जो लैंग्वेज है उसके ऊपर आप लोगों का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद एक बहुत ही सिंपल एग्जाम होता है, वो पास कर जाओगे, फिर और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार CGL से आपको मिल गया है नौकरी तो बस हो गया, इससे ज़्यादा और टेंशन मत करो। और एक और चीज़, इसके बाद होगा ग्रेडेशन लिस्ट, जिसके बेसिस में प्रमोशंस होता है। ग्रेडेशन लिस्ट में आपका नाम वैसा ही होगा आपके बैच में, क्योंकि इस साल बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वाला है, मैं ये बता देना चाहता हूँ। ग्रेडेशन लिस्ट के हिसाब से प्रमोशन, सैलरी नहीं, प्रमोशन ही मेनली होता है। और ये बात जान लो, जिसका जितना हाई मार्क्स रहेगा CGL में, उसका उतना हाई रैंक में आप लोग बैठोगे इन द ग्रेडेशन लिस्ट, बिकॉज द ग्रेडेशन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड entirely on the basis of CGL मार्क्स। बस
आई होप दिस वीडियो हैज बीन ऑफ वैल्यू टू यू। अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करो। लेकिन कोई भी और भी डाउट्स है तो नीचे जरूर मुझे कमेंट करो। मैं ये CGL 2022 के लिए CAG का तो आ गया, बाकी लोगों का कब आएगा, अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है मैं धीरे धीरे शेयर करूंगा। अंटिल देन ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, धीरे से दो, अच्छे से दो, एंड मेक श्योर कि एक बार आप दे देने के बाद आपको अंदर से कोई रिग्रेट या कोई चॉइस का कोई कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट स्टेज। इसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, एब्सोल्युटली लीव द रेस्ट। ये एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। This is Pratyay. See you in the next video, my guys. Until then, tata, goodbye, all the best. Keep watching and subscribe. Need for SSC. Tata, goodbye, all the best.